हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात लास्ट नाइट आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, उनके डीपेस्ट रियलिस्ट फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लाइट करते हैं कैंडल को और देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात को क्या महसूस कर रहे थे। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में जितना आप ज़्यादा विजुलाइज करोगे, उनको जितना ज़्यादा फील करके ये रीडिंग देखोगे, उतने रियल और क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है कल रात आपके पर्सन आप दोनों का जो पास्ट था, जो आप दोनों ने वक्त बिताया, जो कुछ अच्छा हुआ, जो कुछ बुरा हुआ आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के बीच में, उसे बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। दे मिस्ड यू अ लॉट, दे मिस्ड द पास्ट। ओके, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। तो अच्छी बुरी मेमोरीज में खोए हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे आपको। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग मैं देख रही हूँ कि वो सोच रहे थे कि उन्हें आपको आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है उन्हें, और उन्हें अगर आपको आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है तो उन्हें आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी होगी। ओके, तो ये पर्सन कल रात को बहुत सीरियस होकर आपके बारे में सोच रहे थे कि कैसे वो आपको हमेशा के लिए पा सकते हैं, क्योंकि इतनी क्रेविंग हो रही थी इस पर्सन को, इतना मिस कर रहे थे आपको कि वो सोच रहे थे कि आप हमेशा के लिए कैसे उनके हो सकते हो। और उसका जो नतीजा निकला, उस सोचने के पीछे का जो एक नतीजा निकला, वो ये निकला कि अगर वो आपको मैरिड लाइक वो अगर आपसे शादी कर ले, अगर वो आपको कमिटमेंट दे दे और उस कमिटमेंट को निभा ले, अगर वो आपसे शादी कर ले, तो ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है कि आप हमेशा के लिए उनके साथ रहोगे और उनके पास रहोगे। ठीक है, सो वो उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे कल रात को दिख रहे हैं कि उस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि अगर वो आपसे शादी कर ले तो वो आपको अपना बना सकते हैं और वो आपको हमेशा अपने पास रख सकते हैं। मुझे डेफिनेटली लगता है कल रात ये पर्सन किसी तरह से हीलिंग हो रही थी इनकी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिश्ते के आगे बढ़ने के लिए, ओके, तो ये पर्सन उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपनी हीलिंग पे। ओके, और देखिए जब हीलिंग होती है तो कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है। ओके, जैसे चाहे वो कोई पुरानी बातें हो, पुरानी आदतें हो, कोई बुरी आदतें हो, ऐसी चीज़ें जब तक रिलीज़ नहीं होती है तब तक इंसान हील नहीं हो पाता, और जब तक वो हील नहीं हो पाता तब तक वो रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पाता। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो वैक्स एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जम रहा है। मुझे यहाँ से ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन किसी एक बात को लेकर या किसी एक बात पे बहुत ज़्यादा स्टक है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आप दोनों के बीच की कोई बात हो सकती है जिसके बारे में ये ओवर थिंक करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा कल रात को दिख रहे हैं। ठीक है, सो या कुछ चीज़ें होती है जिस पे हमें स्टक नहीं रहना है, हमें उसको रिलीज़ कर देना है, तो वो कुछ रिलीज़ भी करते हुए मुझे कल रात को दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पे रियूनियन हुए हैं, कुछ लोगों के अपने पार्टनर से कल रात को बात हुई है। ओके, या कुछ लोगों की हैप्पी रियूनियन भी हुआ है यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज आई कैन फील दैट एनर्जी कि यहाँ पे कुछ लोगों के रियूनियंस कल रात को डेफिनेटली हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही हैप्पी रियूनियन हुआ है। मैंने बोला भी था अक्टूबर में कुछ बहुत सारे लोगों के रियूनियन होने वाले हैं। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी, या अगर माफ़ी नहीं मांगी तो वो सोच रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मैं पास्ट की अपनी कोई गलती पे बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिख रहे थे
कि मैंने ऐसा बोला तो मैंने क्यों बोला, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो बहुत पछताते हुए, सॉरी फील करते हुए, अपने किए पे पछताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन दिख रहे हैं। सो या किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन ने आपको लिटरली सॉरी बोला हो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने किए पे पछता रही हूँ या पछता रहा हूँ। और अगर नहीं बोला तो एटलीस्ट उन्होंने ऐसा फील ज़रूर किया है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं। देखो, किसी रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो किसी एक इंसान के बिहेवियर के वजह से आती है। तो अगर आपके पर्सन के अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ थी, कोई उनका ऐसा बिहेवियर रहा है जहाँ पे वो गलत थे, उनको सुधरना चाहिए उस मामले में, तो उन्होंने मे बी वो चेंजेस लाना अपने अंदर शुरू कर दिया, या वो सोच रहे थे कि अब मुझे ये बदलाव अपने अंदर लाना है, मुझे खुद को सुधारना है, ताकि मैं इस रिश्ते के साथ जस्टिस कर सकूँ, मैं इस पर्सन को जस्टिस दे सकूँ। ठीक है, अब ये उनकी कोई बुरी आदतें हो सकती है, उनकी बुरी सोच हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग इस रिश्ते के लिए अनहेल्दी है, वो इस रिश्ते के लिए अच्छे नहीं है वो लोग। सो या कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन होप्स, मैं ऐसा देख रही हूँ कि इनके अंदर ना होप्स, या कह लो होता है ना कि एक आशा है हमें कि कुछ ठीक होगा हमारे बीच में। कहीं ना कहीं वो होप कम हुई है इस पर्सन की। ठीक है, उनको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि क्या सब कुछ हमारे बीच ठीक हो भी पाएगा कभी, क्या मैं इस रिश्ते से कुछ होप रख सकता हूँ, रख सकती हूँ, क्या हमारे बीच ये जो रिश्ता है ये आगे बढ़ सकता है, क्या वो मुझे माफ़ करेगा या करेगी। ठीक है, तो वो होप कहीं ना कहीं डगमगाया था कल रात। बहुत डरे हुए मुझे दिख रहे हैं, उनको लग रहा था कि क्या ख़त्म हो गया है सब कुछ, क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्या अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्या अब कुछ सुधरने का चांस नहीं है। सो या दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। देखिए, ये पर्सन एकदम नाजुक स्टेज में है जहाँ पे वो कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सैड है आपसे बात ना हो पाना, या बात कम हो रही है, या बात पहले जैसी नहीं हो पाती है, या रिश्ता मतलब अगर पहले जैसा आप दोनों का नहीं रहा है ना, ये चीज़ उनको इतनी हर्ट कर रही है कि हो सकता है ये पर्सन कोई किसी गलत रास्ते पे चले जाए या कुछ गलतियाँ कर बैठे। ओके, तो कल रात को ये पर्सन के दिमाग में जितने पॉजिटिव ख्याल आ रहे थे उतने नेगेटिव ख्याल आ रहे थे कि क्या मैं ऐसा कर लूँ, क्या मैं वैसा कर लूँ, क्या शायद हमारा रिश्ता फिर से ठीक नहीं हो सकता, इसमें कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट दे वर थिंकिंग अबाउट। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके साथ दूर भी होंगे, बात नहीं भी हो रही होंगी ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा यूनियन आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, कैसे हम दोनों एक हो सकते हैं, कैसे हमारे बीच रियूनियन हो सकता है। ठीक है, कैसे बातें, बिगड़ी हुई बातें संभल सकती है, बिगड़ा हुआ रिश्ता ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये किसी नए पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली नहीं है। अगर आप ये रीडिंग अपने किसी क्रश के लिए देख रहे हो, या अभी तक अगर आपका और उनका रिश्ता नहीं था कभी, ऐसे किसी पर्सन के लिए रिश्ता लाइक ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये रीडिंग ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो किसी से ऑलरेडी डील कर चुके हैं, या आप उनके साथ आपका एक रिश्ता रह चुका है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दूँ इनकेस अगर आपको डाउट हो तो। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कुछ बातें समझ आई है, कुछ बातें पता चली है कल रात। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें इनको आपके बारे में पता चली हो, या अपने बारे में पता चली हो, जो इनके लिए बहुत शॉकिंग थी। इनको मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और कुछ चीज़ें उनको पता चली कि ऐसा है, और वो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग थी, बहुत शॉकिंग थी। ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लेड बैक हो गए हो, आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा भाग नहीं रहे हो किसी चीज़ के लिए उनके पीछे। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा
उनको लगा कि यार सामने वाले को तो वो तो बहुत ही ओके दिख रहा है मेरे बिना, उतना फ़र्क उसको नहीं पड़ रहा है जितना मुझे पड़ रहा है फ़र्क। ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की फीलिंग में, ठीक है। गाइज, अगर आप लोग रीडिंग जो देख रहे हो, आपके लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आया है या इनके मन में अगर आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है ना, कि आपके लाइफ में कोई और आया है या किसी और ने आपको प्रपोज कर दिया या कोई और आपकी लाइफ में आ गया, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डरा रही थी कल रात को, लाइक टू मच, ओके। ये कल बहुत सेक्शुअली सेक्शुअल फीलिंग्स भी इनके मन में आपको लेकर आ रही थी, सेक्शुअल थॉट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। दे वांटेड टू बी इंटीमेट विथ यू, सो या दे वांटेड टू बी इंटीमेट विथ यू, दे वांटेड टू फील यू, दे वांटेड टू टच यू। अगर ये पर्सन किसी वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, दूर है, उनसे वो सहा नहीं जा रहा था, इट वॉज टू मच फॉर दिस पर्सन, ओके। तो अगर ये कल रात आपसे इनकी अगर आपसे बिल्कुल बात नहीं हुई है, आप लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, इट वॉज टू मच फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन बहुत पेन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। इनको फील हो रहा था मानो इनको जैसे किसी ने रोक रखा है या इनकी सांसें रोक रखी है कि किसी ने। सो या बहुत ही ज़्यादा, मुझे नहीं लगता ये पर्सन कल रात को आपके बिना खुश थे। देवर लिटरली वो तड़प रहे थे, ओके। सो या मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कल किसी की सिंपैथी की ज़रूरत थी और उनको पता है कि उनको अगर कोई सिंपैथी दे सकता है, उनकी कोई केयर कर सकता है, उनको कोई प्यार दे सकता है तो आप हो। लेकिन मे बी आप दोनों में जो डिस्टेंस आ गया है ना, उस वजह से आप you're not doing anything for this person। आप ना उनको प्यार दे रहे हो, ना अटेंशन दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो उनके लिए। वो चीज़ उनको बहुत बुरी लग रही थी कि यार हम दोनों में कितनी दूरियां आ गई है कि मुझे उसकी ज़रूरत है लेकिन मैं उसको हग भी नहीं कर सकता, मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकता, या मैं उसको अपनी दुख भी नहीं बता सकता, क्योंकि आप ही थे जो इनकी आपने इनकी बहुत केयर करी है, आपने इनके बुरे समय में इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनको बहुत संभाला है, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन कल रात ज़्यादा सोच रहे थे एक कमबैक करने के बारे में, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में, एक रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के बारे में, कुछ फिर से शुरू किया जाए, चीज़ों को फिर से शुरुआत चीज़ों की हो जाए। दे वर थिंकिंग मोर अबाउट दैट। सो या कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और गाइस, आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं वीडियो के, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, लोग ज़्यादा वीडियो नहीं देख रहे हैं, और उसके पीछे मुझे सबसे बड़ी वजह लग रही है कि अब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो अगर इन केस आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है ना, तो प्लीज़ मेरे होम पेज पे जाइए चैनल के, और बेल आइकन जो होता है ना, उसको ऑफ करके फिर से ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कीजिए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है आपको, वेट। तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की मिलेगी, और कोई वीडियो मिस नहीं करोगे आप। ओके, दूसरे फ़ोन से दिखाते हुए, इस फ़ोन में पता नहीं क्या है ये प्रॉब्लम। ओके, चलो मैं आपको दूसरे चैनल का दिखाती हूँ, मेरे दूसरे चैनल पे करके दिखाती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो अभी जैसे मेरा चैनल है ये दूसरा, डिवाइन हिंदी टैरो, तो आपको क्या करना है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन वीडियो की नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हो, आप सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है, राइट, इस पर क्लिक करना है, और आपको देखना है कि ऑल नोटिफिकेशंस ऑन है या नहीं, ठीक है। और अगर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं है तो उसको कर लेना है ऑन, और एक बार ऑफ कर लो नोटिफिकेशंस को इस तरह से, और फिर से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस। तो इस तरह से आपको करना है ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि होता है, इट हैपन्स, यूट्यूब भी है, अभी टेक्निकल इशूज़ आते हैं, तो इसलिए बता रही हूँ मैं। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई रिचुअल करानी है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं या कुछ भी करना है, यू कैन रीच आउट टू मी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।